नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए काशीनाथ उपन्यास का अंतिम अध्याय, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। पर्दे के सामने खड़े विजय बाबू ने मुकदमे की बातें विस्तार से बतलाते हुए उसमें अपनी ओर से टीका टिप्पणी करते हुए बतलाया। सिर्फ कुंवर साहब के कारण हम लोग मुकदमा हार गए। इस बात को सुनकर पर्दे के भीतर का कमल 10 गुना होकर फूलने लगा। काफी दिनों के बाद कमला ने भीतर से ही कहा, आप अंदर आइए, कुछ जरूरी बातें करनी है। आदेश पाकर विजय बाबू अंदर दाखिल हुए। काफी देर तक दोनों धीमे धीमे बातें करते रहे। कुछ देर बाद विजय बाबू उठकर बाहर आए। आज काफी दिनों बाद भोजन के समय कमला काशीनाथ के करीब आकर बैठ गई। उसकी पहले जैसी उग्र आकृति नहीं थी। पहले वह पूर्ण शांत तथा गंभीर थी। कुछ क्षणों की चुप्पी तोड़ते हुए कमला ने कहा, घर के भेदी विभीषण के कारण सोने की लंका भस्म हो गई थी, इसे जानते हो? खाना खाते हुए काशीनाथ ने कहा, हाँ जानता हूँ। कमला ने ताना देते हुए कहा, जानोगे क्यों नहीं? वह भी तो दूसरों के अन्न पर ही पला था। काशीनाथ कुछ बोला नहीं। कुछ देर चुप रहने के बाद कमला फिर बोली, इसी से सोचती हूँ कि जो हमेशा दूसरों की रोटियों पर इतना बड़ा हुआ है, अब भी जिसे दूसरों की रोटियां खाए बिना लांघने की स्थिति आ सकती है, उसे सच बोलने की आकांक्षा क्यों है और इतना बड़ा गुमान किस बूते पर है? काशीनाथ बिना प्रतिवाद के एक के बाद एक दूसरा ग्रास मुंह में खाता रहा। ताना देती हुई कमला बोली, कसाई भी जिसका खाता है उसकी गर्दन पर छुरी चलाने में हिचकता है। कमला, जो अपनी स्त्री के अन्न पर जीवित है उसके लिए इतना तेज शोभा नहीं देता। दिन ब दिन जैसा तुम्हारा व्यवहार होता जा रहा है, उस बात पर यदि आंखों का लिहाज ना होता। काशीनाथ ने हंसकर कहा, तो शायद घर से बाहर निकाल देती, यही कहना चाहती हो ना? हाँ, ऐसा ही करती। आधी खाई थाली को एक और हटाते हुए काशीनाथ ने कमला की ओर गौर से देखते हुए कहा, कमला, मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं हुआ था, कभी तुम्हें कड़ी बात नहीं कही, लेकिन आज मुझे जो कुछ भी कह रही हो शायद किसी ने मुझसे ना कहा होगा। आज से मैं तुम्हारी रोटी नहीं खाऊंगा। शायद ऐसा करने से तुम्हें सुख पहुंच सके। कहने के साथ ही काशीनाथ उठ खड़ा हुआ। कमला भी गर्व से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, अगर सत्यवादी हो तो अपनी प्रतिज्ञा मत भूलना। नहीं भूलूंगा, लेकिन तुमने जो बातें कही हैं एक दिन वे ही तुम्हारी दुश्मन बन जाएंगी। मैंने तो अपनी ओर से तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन क्या भगवान तुम्हें माफ करेगा? कमला और भी भून उठी और बोली, तुम्हारे श्राप से मेरा कुछ नहीं बनता बिगड़ता। ऐसा ही हो, भगवान जानता है मैंने तुम्हें श्राप नहीं दिया बल्कि आशीर्वाद देता हूँ। तुम सुमति रखती हुई खुश रहो। बाहर आकर काशीनाथ ने व्याकरण, साहित्य, दर्शन, स्मृति एक एक कर सभी कुछ फाड़कर फेंक दिया। नौकरों को अपना सब कुछ पाट दिया। कमला जाग रही थी लेकिन चुपचाप पड़ी रही। किवाड़ खुले थे। उन्हें ढकेलता हुआ काशीनाथ भीतर पहुंचा। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कमला आंखें मीचे हुए पलंग पर पड़ी है। करीब बैठकर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए उसने फिर पुकारा, कमला, लेकिन कोई उत्तर नहीं। अंत में उसने चुपचाप बाहर निकलते हुए कहा, जाते समय तुम्हें आशीर्वाद दिए जाता हूँ। काशीनाथ के चले जाने पर कमला बिस्तर पर से उठी और खिड़की पर आ बैठी। सुबह होते देखकर वह बिस्तर पर पुनः आकर लेट गई। नींद खुलने पर उसने देखा काफी दिन चढ़ाया। घर में शोरगुल शुरू हो गया। अभी वह जाग भी नहीं पाई थी। तभी एक नौकरानी दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, बड़ा अनर्थ हुआ जीजी, किसी ने कुंवर जी का खून कर डाला। भरी कढ़ाई खौलता तेल पड़ जाने पर जिस तरह कोई छटपटा उठता है, कमला भी उसी तरह छटपटाती ही उतर कर आई। बोली, क्या कहा, खून कर डाला? हाँ 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 बिल्कुल, नौकरानी बोली। वस्त्रहीन दशा में जब कमला बाहर वाले कमरे में पहुंची तो देखा काशीनाथ का चेतनाहीन निर्जीव शरीर खून से लथपथ सोफे पर पड़ा है। तमाम शरीर पर धूल और खून जम गई थी। नाक, मुंह और कान से निकलता हुआ खून जहां का तहां सूख गया। कमला यकायक चीख उठी और बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव भर में तेजी से खबर फैल गई कि जमींदार के जमाई अंधेरी रात में कहीं अकेले जा रहे थे कि तभी किसी ने उनका खून कर डाला। 2 दिन बाद होश वापस लौटने पर पुलिस के दरोगा ने पूछा, बाबू, किसने आपकी यह दशा बना दी? काशीनाथ ने ऊपर की ओर संकेत करते हुए कहा, उन्होंने। वृद्ध नायब भी वहीं खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। दरोगा ने फिर पूछा, क्या पहचान नहीं सके उन लोगों को? काशीनाथ ने टूटे शब्द में कहा, पहचानता हूँ। दरोगा ने पुनः पूछा, कौन थे वे लोग? काशीनाथ ने सहमते हुए कहा, मैं गलत कह गया, उन लोगों को नहीं पहचानता। दरोगा ने और भी जानने की कोशिश की। 2-4 बार पूछा भी, किंतु परिणाम कुछ नहीं निकला।
काशीनाथ ने आगे कुछ बतलाया ही नहीं। दूसरे दिन उसने नायब को बुलाकर कहा, वैद्यनाथ से मेरी बहन बिंदु वासनी है, मैं उसे देखना चाहता हूँ, एक बार आप किसी को भेजकर बुलवा दीजिए। 3 दिन बाद बिंदु वासनी और योगेश बाबू आ गए। बिंदु जरा कड़े हृदय की औरत थी, कमला की तरह नहीं। इसलिए काशीनाथ की दशा देखकर ना तो चिल्लाई ना बेहोश हुई। आंखों के आंसू पहुंचकर केवल भर्राए कंठ से बोली, काशी भैया, किसने तुम्हारी यह दशा बना दी? मैं क्या जानूं? किसी पर शक होता है? इसे ना पूछो बहन। बिंदु खामोशी से काशीनाथ के चेहरे की ओर देखती रही। सभी ने सोच लिया कि इतनी गंभीर चोट खाकर काशीनाथ का बचना असंभव है। मौत भी धीरे धीरे नजदीक आने लगी। काफी रात बीते बुखार के वेग में तड़पता हुआ वह चिल्लाया, कमला, यह काम तुमने तो नहीं कराया? बिंदु ने काशीनाथ के करीब मुंह ले जाकर पूछा, यह क्या कर रहे हो भैया? काशीनाथ ने बिंदु को कमला समझकर उसके गले में बाहें डालते हुए कहा, मैं मरकर भी सुखी नहीं हो सकता। तुम एक बार केवल यह कह दो कि यह काम तुम्हारे द्वारा नहीं हुआ। होश में बेहोशी, नींद से घिरी अवस्था कमला के 2-3 दिन यूं ही बीत गए। डॉक्टर को उसके बारे में आशंका हो उठी। इसी कारण लोग उसे सावधानी से घेरे हुए बैठे थे। लगातार 2 दिन की अनवरत कोशिश और सेवा टहल के बाद उसे होश आया तो उसे बिठाया गया। आंखें खोलने पर कमला ने देखा एक अपरिचिता उसका सिर अपने गोद में लिए बैठी है। वह बिल्कुल अपरिचित थी उसके लिए। उसने पूछा, तुम कौन हो? उस अपरिचिता ने कहा, मैं बिंदु हूँ, तुम्हारे पति की बहन। काफी देर तक कमला खामोशी उसके चेहरे की ओर देखती रही। उसके बाद इशारे से कमरे में बैठे हुए लोगों के बाहर चले जाने को कहा। फिर धीमे से बोली, मैं कब से इस तरह बेहोश पड़ी हूँ ननद जी? बिंदु बोली, परसों सुबह से तुम बेहोश होकर गिर पड़ी थी भाभी, तब से होश नहीं। परसों? चौंक कर कमला बोली। उसके बाद चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। उसके शरीर में कोई हरकत ना पाकर उसने घबराकर उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में लेते हुए पुकारा, भाभी। कमला मुंह नीचे किए बैठी रही, कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर बोली, डरो मत ननद जी, अब नहीं बेहोश होंगी। बिंदु ताड़ गई। वह अंदर ही अंदर अपने को होश रखने की भरपूर कोशिश कर रही थी, इसलिए वह धीरज रखकर खामोश बैठी रही। इस प्रकार कुछ देर और बीतने पर कमला उससे बातें करने लगी। बोली, मुझे लेकर तुम 2 दिन से यूं ही बैठी हो ननद जी, आखिर किस लिए तुम मेरी सेवा कर रही हो? मैं स्वयं किसी की इतनी सेवा नहीं कर सकती। बिंदु ने उसकी बातों को ठीक से समझा नहीं। बोली, क्यों क्यों सेवा ना करूं भाभी? तुम क्या पराई हो? हम लोगों की जान पहचान नहीं थी, फिर भी भैया की भांति तुम भी तो मेरी अपनी हो। उनकी तरह तुम्हारी सेवा करना भी मेरा फर्ज है भाभी, तुम नहीं जानती, लेकिन जब से यहाँ आई हूँ तब से मेरे ये दिन कैसे बीते इसे तो भगवान ही जानता है। एक बार भैया के कमरे में, एक बार तुम्हारे। जब भैया के पास होती तो तुम्हारे लिए जी छटपटाता, और जब तुम्हारे पास होती तो भैया के लिए। ऐसी थी स्थिति। आज शाम से भैया की तबीयत संभली है, उन्हें आराम से सोते देख तुम्हारे पास कुछ देर के लिए चैन से बैठ सकी हूँ। इस मुसीबत से भैया बच जाएंगे, किसी को इस बात की उम्मीद थोड़े ही थी भाभी। कमला तुरंत पूछ बैठी, क्या बच गए? बिंदु ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, बचते क्यों नहीं। डॉक्टर ने बताया, खतरे की कोई बात नहीं, बुखार काफी उतर गया है। कमला का चेहरा अचानक पल भर को चमका, फिर मुर्दे की भांति मुरझा गया। सिर से पैर तक उसका शरीर कांप उठा और दूसरे ही क्षण में मूर्छित होकर बिंदु की गोद में लुढ़क पड़ी। बिंदु ने कोई शोर नहीं किया, न किसी को बुलाया, बल्कि उसका सिर गोद में रखकर पंखा झलती रही। इस स्त्री में कितना स्वाभाविक धैर्य था। इसकी परीक्षा तो उसके पति की बीमारी में ही हो गई। मृत्यु उसके पति के सिरहाने आकर बैठ गई थी, फिर भी उसे हिला ना पाई। आखिर वह कमला के लिए क्यों विचलित होती? कुछ देर बाद होश में आने पर कमला ने देखा वह वहां है। इसके बाद पुनः बिंदु की गोद में औंधी पड़कर उसकी छाती में महसूस कर रोने लगी। वह करुण क्रंदन इतना गाढ़ा और गहरा था कि बिंदु की गोद में ही सूखकर जम गया। उसकी एक हल्की सी तरंग भी उसके कानों में नहीं पहुंची। बाहर सन्नाटा, रात को अंधियारा गहरा होने लगा था। भीतर मध्यम प्रकाश से आलोकित कमरे में बैठी तरुणियों में से एक अपने घायल हृदय की संपूर्ण ज्वाला को दूसरे की गंभीर शांत गोद में उड़ेल रही थी। अंत में शांत होकर कमला ने पति के विषय में अनेक बातें पूछी, लेकिन उसने स्वयं जाकर उसे दिखाने की इच्छा क्यों नहीं प्रकट की? काफी सोचने के बाद भी बिंदु कुछ निश्चय नहीं कर पाई। उसने एक बार यह भी समझने की चेष्टा की कि शायद बड़े लोगों में यहाँ ऐसी ही शिक्षा एवं संस्कार होते होंगे। सेवा का भार नौकरों पर छोड़कर बाहर से ही खबर लेते रहने का नियम होगा शायद। अचानक कमला ने पूछा, अच्छा यह तो बताओ ननद जी, तुम्हारे भैया ने चेतना लौटने पर मेरे बारे में कुछ पूछा नहीं? हाँ, पूछा था। संक्षिप्त उत्तर देकर बिंदु चुप हो गई। कमला ताड़ गई, लेकिन कोई प्रश्न न करके वह व्याकुल नजरों से बिंदु के मुख की ओर निहारती रही।
कुछ देर चुप रहने के बाद बिंदु बोली। होश में आने पर भैया ने मुझे तुम जानकर गले में बाहें डाल दी और चिल्लाकर पूछा, मैं मरकर भी सुखी नहीं हो सकता कमला। तुम एक बार यह कह दो कि यह काम तुम्हारे द्वारा नहीं हुआ। कमला ने सांस रोके हुए कहा, फिर क्या कहा? बिंदु ने कहा, मैं नहीं जानती भाभी, किस काम के लिए पूछ रहे थे? मुझे मालूम है ननद जी, वे क्या जानना चाहते हैं। यह कहती हुई कमला एकदम सीधी बैठ गई। बिंदु ने कमला का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम भैया के कमरे में मत जाओ भाभी। क्यों, किस लिए ना जाऊं? डॉक्टर ने मना किया है, तुम्हारे जाने से नुकसान हो सकता है। मेरा नुकसान मुझसे अधिक डॉक्टर नहीं समझ पाएगा। ननद जी, मैं जरूर जाऊंगी। नींद खुल जाने के बाद अगर वे कुछ जानना चाहे तो मुझे ही तो जवाब देना पड़ेगा। कहने के साथ उसने भावावेश में बिंदु का हाथ पकड़ लिया और करुण स्वर में बोली, मैं जीवन भर सिर नहीं उठा सकती, मुझे एक बार उनके पास जाने दो। उसके बाद कमला मन ही मन सोचने लगी, भगवान, यदि तुमने मेरी सुहाग चूड़ियों को बचा लिया है तो अब सच झूठ का फैसला करके फिर से उन्हें मत छीन लेना प्रभु। दंड अभी खत्म ही कहाँ हुआ, वह तो ज्यों का त्यों है। सिर्फ इतना करो नाथ कि मैं तुम्हारा सारा कठोर दंड हंसती हुई अपने सिर माथे पर लूं। केवल मेरा यह छोटा सा रास्ता मत बंद कर देना। पति के कमरे में घुसते हुए कमला उद्विग्न हो उठी। उपवास, कमजोर शरीर, 2 दिन की कमजोरी न संभाल पाने के कारण पति के चरणों पर गिर पड़ी। काशीनाथ अभी जाग रहा था। उसे लगा कि कोई उसके पैरों के करीब बिस्तर पर आ गिरा, लेकिन गर्दन उठाकर देखने की शक्ति नहीं थी। अतः उसने लेटे लेटे पूछा, कौन है? बिंदु? बिंदु बोली, नहीं भैया, भाभी है। कमला? कमला, तुम किस लिए यहाँ आई हो? सिराने बैठी बिंदु ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने को संभाल नहीं पाई बेचारी, अतः चक्कर खाकर गिर पड़ी भैया। काशीनाथ यह सुनकर चुप हो गया। बिंदु ने पुनः खामोशी तोड़ते हुए कहा, मैंने आज रात इन्हें कमरे में आने को मना किया था। मैं जानती थी कि 2 दिनों की बेहोशी के बाद जिसे होश आया हो वह अपने को काबू में नहीं कर सकती। पति के दोनों पैरों के बीच मुंह छिपाए कमला निश्चित सी पड़ी रही। उसके लगातार गिरते समय आंसुओं के स्पर्श को काशीनाथ स्वयं अपने ठंडे पांवों में महसूस कर रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, यहाँ ना आना ही अच्छा था इसके लिए बहन। कमला से आंखें मिलने पर उसके नेत्र भरा। आंसुओं को पहुंचते हुए उसने कहा, अच्छा तो था भैया, लेकिन वैसा अच्छा कोई कर पाए तब ना। तुम किसी तरह जल्दी अच्छे हो जाओ बहू। कोई ये दिन किस तरह से बीते हैं इसे मैं जानती हूँ या ईश्वर जानता है, शायद वह खुद भी नहीं जानती। भगवान का नाम सुनकर काशीनाथ ने नेत्र मूंद लिए। उसे ऐसा लगा संसार के समस्त नर नारियों के अंतर्यामी प्रभु चिरकाल से उसके हृदय पे अधिष्ठित हैं। क्षण भर के लिए प्रभु के चरणों में उस प्रश्न को रखकर उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और बोला, मेरे प्राणों को अब कोई खतरा नहीं कमला, आओ उठो। बिंदु बोली, भैया तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे थे भाभी उसी का उत्तर देने आई हैं। काशीनाथ के शुष्क होठों पर मुस्कुराहट की रेखा दौड़ गई। उसने सहज भाव से कहा, अब किसी को कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा बिंदु। इनकी 2 दिन की बेहोशी से ही जवाब मिल गया। यह कहने के साथ ही बाएं हाथ पर जोर देकर उठ बैठा। हाथ से कमला की ठुड्डी को ताकत से ऊपर उठाने की कोशिश करता हुआ बोला, कमला। कमला निरुत्तर रही। उसने भी जोरों से पैरों में मुंह छिपा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहती रही। बिंदु ने घबराते हुए कहा, तुम उठो मत भैया, डॉक्टर मना कर गए। और अगर? काशीनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर कुछ भी कहे बहन, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं। इस आसन संकट से तो तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। कुछ क्षणों के बाद काशीनाथ कमला के बिखरे हुए बालों को अपनी उंगलियों से उलझा रहा था, तभी थककर लेट गया।